अभिप्रा लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगाई है फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। अब फेस वैल्यू ₹10 है लेकिन प्रीमियम जो है वो है ₹20। ठीक है बच्चों, कंपनी पैसे कुछ इस तरह से ले रही है। एप्लीकेशन पे वो ले रही है ₹14 पर शेयर जिसमें ₹10 प्रीमियम के भी हैं, यानी ₹4 कैपिटल के और ₹10 जो है वो प्रीमियम के हैं। अलॉटमेंट पे वो ले रहे हैं ₹8 जिसमें ₹5 प्रीमियम के हैं, यानी ₹3 कैपिटल के और ₹5 प्रीमियम के। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे वो ले रहे हैं ₹8 जिसमें ₹3 कैपिटल के हैं और ₹5 प्रीमियम के हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें आगे बताया गया कि कंपनी के पास एप्लीकेशंस केवल 90,000 शेयर्स के लिए आई थी, यानी कंपनी का इशू जो है वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया, मगर एप्लीकेशन 90% आई हैं ऑफ द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। दैट्स वाई कंपनी अपना जो इशू है वो उसे कंटिन्यू कर सकती है। फिर हमें आगे बताया गया कि परेश एक शेयर होल्डर है जिसके पास कंपनी के 5,000 शेयर्स थे। उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया। एप्लीकेशन उसने जरूर दिया था। वहीं एक और शेयर होल्डर है जिसका नाम है धर्म। धर्म के पास है 3,000 शेयर्स। इसने केवल और केवल आखिरी कॉल का पैसा नहीं दिया, इससे पहले का पैसा वो सारा दे चुका है। ठीक है बच्चों, इन दोनों के शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए बाय द कंपनी और जितने शेयर फॉरफिट करे गए थे उनमें से केवल 5,000 शेयर्स को ही रीइशू किया गया। इनको रीइशू किया गया एट द रेट ₹8 पर शेयर और फुली पेड अप मानते हुए रीइशू किया गया। ठीक है बच्चों, और फिर यह भी बताया गया कि इन रीइशूड शेयर्स में परेश के केवल 3,000 शेयर्स थे और धर्म के 2,000 शेयर्स थे। ठीक है बच्चों, तो शेयर्स को रीइशू करते समय इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है कि जो केवल 5,000 शेयर्स रीइशू किए गए हैं आउट ऑफ द टोटल 8,000 फॉरफिट शेयर्स, उसमें 3,000 शेयर्स परेश के हैं, 2,000 शेयर्स धर्म के हैं और इनको ₹8 पर शेयर का रीइशू किया गया है फुली पेड अप मानते हुए। आपको ये सारी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स ऑफ अभिप्रा लिमिटेड। तो स्टूडेंट्स, जो सबसे पहली जर्नल एंट्री बनाई जाएगी इन द बुक्स वो बनाई जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव किया जाता है, देन उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, और जितनी एप्लीकेशन आई हैं इनटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर। एप्लीकेशन आई है 90,000 इंटू 14 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12,60,000। ठीक है बच्चों, 90,000 इंटू 10 होता है 9 लाख और 90,000 इंटू 4 होता है 3,60,000। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो गया 12,60,000। अब जब इसके पैसे को आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है तो ध्यान रखिएगा कि कैपिटल में तो सिर्फ ₹4 पर शेयर जाएगा और बाकी जो भी पैसा एक्स्ट्रा लिया है कंपनी ने वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो यहां तो 12,60,000 ही लिखिए। कैपिटल में जाएगा 3,60,000, 90,000 इंटू 4 और 90,000 इंटू 10 यानी 9 लाख जाएगा शेयर एप्लीकेशन से सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है बच्चों, कैपिटल में केवल उतना ही पैसा जाएगा जितना रिलेटेड टू कैपिटल है, जितना रिलेटेड टू प्रीमियम है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ये एंट्री भी क्लियर बच्चों। नाउ कम टू द एंट्रीज ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट की एंट्री जब आप बनाएंगे तो अलॉटमेंट में पहले पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है बच्चों, देन उसको रिसीव किया जाता है।
यानी कहने का मतलब यह है कि अलॉटमेंट पहले ड्यू होती है, देन उसको रिसीव किया जाता है। तो जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, उसके अलावा शेयर कैपिटल अकाउंट और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा 90,000 इंटू 8 यानी कि 5,60,000। ठीक है बच्चों। और 90,000 इंटू 3 2,70,000 और 90,000 सॉरी बच्चों 90,000 इंटू 8 ना बच्चों 720 होता है, ये मेरी गलती है। ठीक है 90,000 इंटू 8 720, 90,000 इंटू 3 270 और 90,000 इंटू 5 4,50,000। अब अलॉटमेंट की रिसीविंग करते वक्त ध्यान रखिएगा कि जो परेश है उसने अलॉटमेंट नहीं पे किया है, तो इसकी रिसीविंग के वक्त आपको बैंक अकाउंट डेबिट करना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट करना है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करना है। यहाँ तो 7,20,000 ही लिखेंगे। एरियर्स में आएगा परेश के जितने शेयर्स हैं 5,000 इंटू 8 ₹40,000 और बचा हुआ 6,80,000 आ जाएगा बैंक में। ये बन गई बच्चों अलॉटमेंट से रिलेटेड एंट्रीज। नाउ कम टू द एंट्रीज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी पहले ड्यू कराई जाती है, यानी पहले उसका पैसा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बच्चों, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। 90,000 इंटू 8 720। ठीक है बच्चों, और 90,000 इंटू 3 2,70,000 और 90,000 इंटू 5 4,50,000। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की रिसीविंग के वक्त ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे परेश और धर्म दोनों का एरियर्स है। ठीक है बच्चों, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहां तो 7,20,000 ही आएगा। एरियर्स में 40,000 तो आएगा एरियर, 5,000 इंटू 8 जो है वो तो परेश का आएगा और 3,000 इंटू 8 धर्म का आएगा। तो 40,000 प्लस 24,000 यानी कि 64,000 और इसे माइनस करेंगे तो ये आएगा बच्चों 6,56,000 बैंक में। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई हमारी एंट्रीज अप टू फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब हमें शेयर्स फॉरफीट करने होंगे परेश और धर्म दोनों के, और इनको अलग अलग फॉरफीट करिएगा बच्चों। तो पहले फॉरफीचर ऑफ परेश के शेयर को पहले फॉरफीट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब परेश के शेयर फॉरफीट किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करिएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करिएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट क्रेडिट करिएगा। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा बच्चों, मेरी तरह मत करिएगा। और उसके अलावा फॉरफीट शेयर्स अकाउंट क्रेडिट करिएगा। परेश के पास 5,000 शेयर्स है, शेयर फुली कॉल्ड अप है, तो 5,000 इंटू 10 50,000 यहां आ जाएगा। अब परेश ने अलॉटमेंट वाले टाइम पे प्रीमियम और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाले टाइम पे प्रीमियम नहीं पे किया, यानी उसने ₹10 प्रीमियम के नहीं पे करे हैं। एप्लीकेशन का प्रीमियम वो दे चुका है। ठीक है बच्चों, तो 5,000 इंटू 10 कर दीजिएगा 50,000। प्रीमियम वही डेबिट किया जाता है जो नहीं मिला हो। एरियर्स आप देखेंगे तो 40,000 उसका एरियर अलॉटमेंट पे था, 40,000 उसका अरियर 40,000 ही उस पे था।
ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा यहाँ पर 80,000। और परेश ने केवल और केवल एप्लीकेशन का मनी दिया है जो कि ₹14 पर शेयर तो जरूर है, लेकिन हमें प्रीमियम के पैसे जो मिल चुके हैं उसको काउंट नहीं करना, केवल कैपिटल का जो ₹4 मिला है वही काउंट करना है। तो यहाँ आ गया 20,000, नहीं तो इन्हें प्लस करके इसे माइनस करते तो भी इतना ही आता। अब फॉरफीट करेंगे हम बच्चों धर्म के शेयर को, तो एंट्री तो सेम बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और साथ के साथ फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट भी क्रेडिट होगा। उस पर 3,000 शेयर्स थे, ₹10 पर शेयर कंपनी कॉल कर चुकी है पूरा 30,000। प्रीमियम उसने सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल का नहीं दिया, तो 3,000 इंटू 5 15,000 यहाँ आ जाएगा। इसका जो भी अरियर्स था वो लास्ट कॉल पे था, तो 3,000 इंटू 8 24,000 यहाँ आ जाएगा। अब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे इसने कैपिटल का पैसा दिया है 4, अलॉटमेंट पे कैपिटल का पैसा दिया है 3, तो 3,000 इंटू 7 कर दीजिए, ये आ जाएगा 21,000। नहीं तो आप इसे माइनस करते, इन्हें ऐड करके तो भी आ जाता। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने इन दोनों के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। और याद रखिएगा प्रीमियम का पैसा अगर मिल चुका होता है तो उसे फॉरफीट शेयर में काउंट नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमने यहाँ पे केवल ₹7 लिया है, जबकि इसने प्रीमियम के ₹15 भी दे दिए हैं, है ना, वो हमने फॉरफीट शेयर में काउंट नहीं किया है, क्योंकि जो प्रीमियम मिल चुका होता है ना वो प्रीमियम खुद डेबिट होता है, ना ही उसका अमाउंट कहीं इंक्लूड किया जाता है। आइए अब हम इन शेयर्स को रीइशू कर लेते हैं। और याद रखिएगा हमने फॉरफीट तो किए हैं 8,000 शेयर्स, मगर रीइशू करे गए हैं केवल 5,000 शेयर्स। तो बच्चों जब ये शेयर्स रीइशू किए जाएंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टोटल 5,000 शेयर्स रीइशू किए गए हैं, फुली पेड मान के रीइशू करे हैं। इसका मतलब होता है कि उनकी जो फेस वैल्यू है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी, और उनको ₹8 पर शेयर का रीइशू करा गया है। तो 5,000 इंटू 8 तो यहाँ आ जाएगा बच्चों ₹40,000। जितना डिस्काउंट दिया है इन शेयर्स पे 5,000 इंटू 2 उसमें आ जाएगा फॉरफीट शेयर अकाउंट पे। याद रखिएगा अगर फॉरफीट शेयर डिस्काउंट पे रीइशू होते हैं तो उनका डिस्काउंट जो है फॉरफीट शेयर अकाउंट से ही कवर किया जाता है। अब जितने शेयर रीइशू हुए हैं उन शेयर्स पे कंपनी को गेन हो रहा है, और वो कितना हो रहा है उसको समझ लीजिए। आप देखेंगे तो 20,000 फॉरफीट अमाउंट है परेश का, लेकिन वो 5,000 शेयर्स का है। क्वेश्चन में बता रखा है कि उसके केवल 3,000 शेयर्स ही रीइशू करे गए हैं। ऐसा करने से हमें परेश के 3,000 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही काम आप धर्म के लिए करिए, उसका फॉरफीटेड अमाउंट है 21,000 आप देख सकते हैं, और वो है 3,000 शेयर्स का, मगर इसके जो शेयर्स रीइशू हुए हैं वो केवल 2,000 है। तो एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि गेन उन्हीं शेयर्स पे निकाला जाता है जो रीइशू होते हैं। तो इसके शेयर्स फॉरफीट तो 5,000 हुए थे मगर रीइशू 3,000 हुए थे, फॉरफीट तो 3,000 हुए थे, रीइशू 2,000 हुए थे। ऐसा करने से हमें उन 5,000 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट मिल जाएगा जो रीइशू हुए हैं। ये 5,000 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट है, ये 3,000 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट है, तो ये तो टोटल 8,000 शेयर्स का फॉरफीट अमाउंट है जो कि अलग अलग लोगों के हैं। ये परेश का फॉरफीट अमाउंट है, ये रमेश का, उसका धर्म का है। तो दोनों के उतने ही शेयर का फॉरफीट अमाउंट जान लेते हैं जो रीइशू हुए हैं। ऐसा करने से हमें परेश के जो 3,000 शेयर रीइशू हुए उनका फॉरफीट अमाउंट मिल गया, जो धर्म के 2,000 शेयर्स रीइशू हुए उनका फॉरफीट अमाउंट मिल गया। अब इनमें से जितना डिस्काउंट उनके रीइशू पे दिया गया है उसे माइनस कर दीजिए, ये डिस्काउंट।
इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 12,000। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों ये आएगा 14,000, और जितना डिस्काउंट आपने दिया है वो माइनस कर दीजिए, ये आ गया 16,000 का गेन। ठीक है बच्चों, तो जितने शेयर रीइशू हुए उनका फॉरफिट अमाउंट निकालने का तरीका यही होता है कि टोटल फॉरफिट अमाउंट को नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ शेयर रीइशूड से मल्टीप्लाई। ये काम परेश के लिए किया। टोटल फॉरफिट अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड, ये काम धर्म के लिए किया। ऐसा करने से इन दोनों के जो 5,000 शेयर रीइशू हुए हैं उनका फॉरफिट अमाउंट मिल गया हमें। उनमें से इनका डिस्काउंट 5,000 शेयर का वो माइनस कर दिया 10,000, तो हमारा गेन आ गया ओवरऑल 16,000। और गेन की एंट्री होती है बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹16,000। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया बच्चों।